कैंडिडेट के रूप में एनर्जी तो विचार तो बीच में करो ना, ऐसे रहेगा। पिछले बार आप नहीं ले पाए थे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु नाम में प्रभु अनोज और मंजूषा पवित्र कर रहा है और इस काम को करने के लिए हम सेवकों को तो जिम्मेवारी के रूप में सौंपा है और इस काम को तेरी अगुवाई में संपन्न कर हमारे दुल्हा और दुल्हन के साथ हो शुद्ध और पवित्र मन के साथ उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया आशीष को तो आज देना चाहता है और पवित्र विवाह के रूप में संपन्न हुए। आप हमारे आगे आगे चल प्रभु और इस पवित्र विवाह को संपन्न करने में हमारी अगुवाई आज के विवाह आराधना में हम
टुप्पो परिवार और बाड़ा परिवार की ओर से आए हुए तमाम की पुस्तक 2 अध्याय 18 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मरकुस 10 उसका 6 पद से लेकर 9 पद तक। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब 2 नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कुछ हमारे विदेशी मेहमान लोग भी हैं, इसलिए अंग्रेजी में भी इसको मैं मरकुस को पढ़ देना चाहता हूँ। सेंट मार्क चैप्टर 10 5 to 12 मरकुस सेंट मार्क चैप्टर 11 5 to 12। Jesus said to them, He wrote this commandment for you because your unyielding hearts. At the beginning of creation, God made them male and female. Because of this, a man should leave his father and mother and be joined together with his wife, and they two will be one flesh. So they are no longer two but one flesh. Therefore, a human must not put apart what God has put together. Inside the house, the disciple asked him again about this. He said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if a wife divorces her husband and marries another, she commits adultery. यहाँ तक here ends the reading. सभी कोई बैठ जाएंगे। There shall be
उसको हटा दे, हटा दे। हाँ उधर कर किनारे, और एक तो किधर करो। अब ख्रिस्त अनुज अरविंद टुप्पो सर्वज्ञानी व सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे कहो, मैं ख्रिस्त अनुज अरविंद टुप्पो, मैं ख्रिस्त अनुज अरविंद टोप्पो, तुझको है ख्रिस्त मंजूषा बाड़ा, तुझको है ख्रिस्त मंजूषा बाड़ा, सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगा वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वस्तता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इसी रीति से अब है ख्रिस्त मंजूषा बाड़ा, मैं ख्रिस्त मंजूषा बाड़ा सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने तुझे प्रतिज्ञा देती हूँ कि तुझको अपना धर्मपति करके कभी ना त्यागूंगी वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वस्तता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। विवाहित होने के बाहरी चिन्ह स्वरूप और इस प्रतिज्ञा किए गए वचनों की स्थापना हेतु हमारे विधान में अंगूठी पहनाना है। प्रार्थना करें दयालु परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु नाम में प्रभु अनुज मंजूषा एक दूसरे को विवाहित होने के बाह्य चिन्ह के रूप के साथ साथ किए गए प्रतिज्ञा के वचन की स्थापना हेतु ईश्वर पिता तूने इस अंगूठी को दिया है, तो आप ही इस अंगूठी को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष से भर दे कि एक दूसरे को पहनावे और पवित्र विवाह की स्थापना किया जा सके, यीशु के नाम में। आमीन। देख लो एक काम रह गया और वो काम है ना, आप इसी समय से मदद करना शुरू कर दीजिए, और वो है ना सामने से कपड़ा को उठा के थोड़ा ऊपर कर लीजिए इसको अच्छे से, इसको उठा के फोटो ये कितना सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर। हाथ जोड़े रखिए। अब तूने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के
दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं क्रिश्चियानी कलीसिया का नियुक्त दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, तूने नर और नारी को सृजा और विवाह के लिए नियुक्त किया और गर्भ के फलों से धन्य किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त और अपने दुल्हन रूपी मंडली का भेद इसी में जनाया है। हम तेरी असीम भलाई पर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपने ऐसे सृष्टि नियम और आशीष को टलने और नष्ट होने ना दे, वरन इसको इस नए विवाहित लोग और हम सबों पर दया से इसकी रक्षा करते रह, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हाथ छोड़ देंगे। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तो अपने नाती पोतियों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। आमीन। आइए हम लोग फिर से क्वायर चकवाई में हम लोग इस समय गीत नंबर 5 हम दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि तू इन दोनों को, जिन्हें तूने विवाह की अवस्था में बुला रखा है, अपनी कृपा के धन के अनुसार अपना पवित्र आत्मा दे, जिससे वे दृढ़ विश्वास में तेरी इच्छा के अधीन रहे, परस्पर और पड़ोसी के प्रेम के लिए अपने चाल चलन निर्दोष रखें और सदा बुराइयों का सामना करें। जो तूने उनके विवाह पर आशीष देकर संतान दान करे, तो दया कर कि वे उनको विश्वास और ईश्वर भक्ति के लिए पालन करें, जिससे उनके संग रहने के द्वारा से तेरा नाम प्रशंसा पावे और तेरी महिमा और राज्य फैलाया जावे। हे करुणामय पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन कि आज आपने महान परमेश्वर अपने दास कन्यादास अनुज को और महान परमेश्वर बहन मंजूषा को पौत्र विवाह के बंधन में आपने बांधा है। हे प्रभु, आपने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उनसे मेल खा सके। हम धन्यवाद करते मेरे खुदावन कि आज आपने जोड़ों को, हाँ परमेश्वर पिता, उस बंधन में आपने बांधा है कि एक दूसरे के साथ मेल खा सके और उनका जीवन आपके महिमा के लिए, हाँ परमेश्वर, आगे बढ़ सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जैसे आपका वचन लिखा है मत्ती 21 उसका 6 पद में कि मैं तुझे सर्वदा के लिए आशीष दिया है। हे प्रभु, इनके ऊपर अपने अनुग्रह अपने हाथों को रख और सर्वदा का आशीष अधिकांश प्रदान कर, ताकि प्रभु नीचे वो आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए। और जैसे आपने कहा, जो परम प्रधान की छाया में बैठेंगे वो अन्न के समान बढ़ेंगे, वे लबानोन के समान फलवंत होंगे, इनका जीवन अन्न के समान फल परमेश्वर बढ़ने पाए, लबानोन के जैसा फलवंत होने पाए। प्रार्थना करते हैं हर एक संसार के प्रभाव से बचा, हर एक अंधकार की शामत से बचा, हर एक दुष्टता की शामत से बचा, हर एक तोड़ने वाली बातों से बचा प्रभु, ताकि सचमुच में इनका बंधन जब परमेश्वर पिता पवित्र बंधन में बंधा है, हे प्रभु, वो बंधन कभी ना टूटने पाए, मनुष्य उनके विवाह को अलग ना करने पाए, शैतान की सामत उनके जीवन में परमेश्वर कार्य ना करने पाए, लेकिन महान परमेश्वर एक दूसरे के प्रति वो विश्वस्त रहने पाए, एक दूसरे के आदमी में होकर वो जीवन
हमारी तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग से पृथ्वी पर पूरी होगी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्रकरण और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वास से और निर्मल से दूल्हा और दुल्हन के साथ पूरे मंडली के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद को ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह दे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर चमकावे और अपना भूषण तुझे देवे। आमीन। हम लोग एक साथ इसे शायद करेंगे। एक, दो, तीन। इस Hey
R2M, ये हमारी फल्ला ब्लॉग। साइड में चलिए जितना फोटो लेना है जल्दी जल्दी ले लीजिए आप। सब सारे को यहाँ देखिएगा।